बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में दिमागी सेहत का ख्याल किस तरह से रखा जा सकता है, गुस्से का ख्याल कैसे रख सकते हैं या बाकी दिमागी हालत का कैसे ख्याल रखें। डॉक्टरों के मुताबिक रमज़ान का मुक़द्दस महीना जहां दुनिया भर के मुसलमानों के लिए रूहानी अक्कासी और बरादरी से मरबूत होने का वक्त है, वहीं मामूलात में होने वाली तब्दीलियां तनाव की बुलंद सतह का बायस भी बन सकती हैं। इसलिए डॉक्टरों के मुताबिक और माहिरीन सेहत ने दिमागी सेहत की हिफाजत के लिए निमटने के तरीक़ाकार का मशवरा दिया है। रमज़ान में फजर से शाम तक रोज़ा रखा जाता है, जिसके लिए तमाम खाने पीने से परहेज़ करना ज़रूरी है। ज़ब्त नफ्स के इस अमल का मकसद रूहानी सिफ़ात मसलन सब्र, खुद पर काबू और मस्कीनों के लिए हमदर्दी पैदा करना है। अबू ज़ेबी में बर्जिल्ड सर्जरी सेंटर के माहिर नफ्सियात डॉक्टर उस्मान सईद बताते हैं, अगर हम रोज़े के नफ्सियाती फ़वाइद तलाश करना चाहते हैं तो फौरी तस्कीन के तस्वर को समझना ज़रूरी है। सईद बताते हैं, रोज़ा तलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक रूह की ख्वाहिशात और जिस्म की ज़रूरियात दोनों की तस्कीन को मुलतवी करता है। रोज़े के दौरान हम खाने पीने के साथ साथ बाज़ ख्वाहिशात में फौरी तौर पर मुलव्वस होने से भी परहेज़ करते हैं। परहेज़ का ये अमल रूह को तरबियत देता है, जिसके लिए माहिरीन नफ्सियात मुअख्खर करदा तस्कीन की इस्लाह इस्तेमाल करते हैं, जो ख्वाहिशात की तकमील को मुलतवी करने की सलाहियत है। एक ऐसी खसूसियत जो बालिग अफराद को नापुख्ता शख्सियात से मुमताज़ करती है। रोज़े के ज़रिए हम सब्र की परवरिश करते हैं और ज़ाती पुख्तगी को फ़रोग़ देते हैं। सब्र के अलावा रोज़ा का मकसद गुस्से को दबाने और माफ़ करने की मश्क सिखाना है। सईद नोट करते हैं, पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जहालत या तनकीद का जवाब उन अल्फाज से देने की हिदायत की है, मैं रोज़ादार हूँ, मैं रोज़ादार हूँ। ये रहनुमाई सब्र और ख़ुद पर काबू पाने की हौसला अफजाई और हमें गर्मा गर्म बहस या तनाज़ात में मुलव्वस होने से दूर करती है। अब जोशीले जज्बात से निमटना कैसा है। डॉक्टर ने खबरदार किया है कि अगरचा रोज़ा रखने से रूहानी फ़वाइद हासिल होते हैं, लेकिन कुछ लोग रमज़ान के दौरान ज़ोद रंजी या मिजाज में तब्दीली का शिकार होते हैं। अलबत्ता इस तरह के रद्द अमल अक्सर दूसरे अवामिल की वजह से बढ़ जाते हैं, जो खुद रोज़े से मुतालिक नहीं है। सईद कहते हैं, बहुत से लोग जो रोज़ा रखते हैं वो आदतन तंबाकू नोशी करते हैं और वो रोज़े के औकात में निकोटीन की कमी की इलामात का सामना कर सकते हैं, जिनमें बेचैनी, सर दर्द, कम इर्तिकाज़े तवज्जो, इज़्तिराब और नींद में खलल पे शामिल है। सईद मज़ीद कहते हैं, ये इजहारात सिर्फ रोज़े से मंसूब नहीं है बल्कि तंबाकू पर इन्हिसार की निशानदही करते हैं। इसी तरह कॉफ़ी, चाय और कोला में पाए जाने वाली कैफीन के आदी अफराद को रोज़े के औकात में कैफीन का इस्तेमाल अचानक बंद करने पर सुस्ती, जोदरंजी और मिजाज में तब्दीली का तजर्बा हो सकता है। तंबाकू, कैफीन या दीगर नशावर अशिया के इस्तेमाल को बदतरीज कम करने से अफराद उनकी कमी की इलामात को कम और बढ़ाते हुए तनाव से बच सकते हैं। अब मामूलात में रुकावटों का एडजस्ट कैसे करना है। रोज़े के अलावा रमज़ान में नींद के अंदाज, खुराक और सरगर्मी की सतह में तब्दीलियां भी शामिल होती हैं, जो दिमागी सेहत को मुतासर कर सकती हैं। दुबई में मुकीम तिबी माहिर नफ्सियात डॉक्टर बसी लानयान कहते हैं, आपको सोने जागने के मामूल को एडजस्ट करने की ज़रूरत हो सकती है। काफ़ी नींद लेने के बारे में परेशानियां मामूल की बात है, लेकिन ये उल्टा नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। जब आप एडजस्ट करते हैं तो अपने साथ सब्र करें। अपने जिस्म को सुनना और ज़रूरत पड़ने पर आराम करना आपकी जहनी तंदुरुस्ती को महफूज और रूहानी अमाल में आपकी मसरूफियत को बढ़ा सकता है। तवील दिनों के रोज़े के बाद अफ्तारी में बसियार खोरी का बायस बन सकती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता और हाजिर दिमागी से खाने से आपको ज़्यादा आगाह होने में कि आप कब सैर हो गए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाने को रोकने और इस बात को यकीनी बनाने में मदद मिल सकती है कि आपका मतलूबा ग़ज़ाइयत मिले। जिस्मानी सरगर्मी के लिए काफ़ी वक्त निकालना और एक और रुकावट हो सकता है।
डॉक्टर कहते हैं कि ये शदीद वर्जिश कम और आपके जिस्म को मुतहर्रिक रखने का ज़रिया ज़्यादा है। अफ्तार के बायस चहलकदमी जैसी आसान सरगर्मियाँ मददगार साबित हो सकती हैं, बिलखसूस खाने के बाद की सुस्ती से बचने में। अब अखुवत की ताकत। लानयान वजाहत करते हैं कि रमज़ान अखुवत और खैरात पर भी बहुत ज़ोर देता है। मुक़द्दस महीने की खूबसूरत पहलुओं में से एक उसका अखुवत पर ज़ोर और इत्तेहाद और इज्तमाइयत का मुश्तरका एहसास है, जो इज्तमाई दुआ, खुराक और खैरात के ज़रिए हासिल होता है। तहकीक से पता चलता है कि मजहबी कम्युनिटी में शमूलियत और ख़ानदान और दोस्तों का समाजी सहारा आपके दिमागी सेहत के लिए गहरे फ़वाइद के हामिल हैं। बरादरी की इबादत और रिवायात से मिलने वाली ताल्लुक़ का और रूहानी तकमील का एहसास तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। गौर-ओ-होज़ और रूहानी आमाल। रमज़ान रोज़ाना की इबादत और गौर-ओ-होज़ के ज़रिए रूहानी तौर पर ज़्यादा मरबूत होने का मौका फराहम करता है। लानयान मशवरा देते हैं कि रमज़ान हमें ख़ुद पर गौर करने और एक मुनफरिद मौका फराहम करता है। हर रोज़ सोचने के लिए चंद लम्हात निकाल कर आप अपनी ज़िंदगी में आने वाली बरक़ात के बारे में ज़्यादा आगाह हो सकते हैं। दरहकीकत मौलात से पता चलता है कि जो लोग नमाज और मुराकबा जैसी मजहबी सरगर्मियों में गहराई से मशगूल होते हैं, उनमें इज़्तिराब और अफसरदगी की शरह कम होती है। रमज़ान के रूहानी अमाल न सिर्फ मजहबी फ़वाइद फराहम करते हैं, बल्कि मजमूई ज़हनी तंदुरुस्ती पर भी मुस्बत असरात मुरतब करते हैं। लानयान कहते हैं कि याद रखें, जब आप इस मुक़द्दस महीने के दौरान रोज़ा रखते हैं तो आप अपनी रूहानी सेहत पर तवज्जो देते हैं और अपने जिस्म, दिमागी सेहत, दिमाग, रूह और रिश्तों की परवरिश करते हैं। अपनी ज़रूरियात से आगाही हासिल करके और मुकाबला करने की मुस्बत हिकमत अमलियों को इस्तेमाल करते हैं। आप इस रमज़ान दरमियानी सुकून और इत्मीनान हासिल करते हैं। ये थे रोज़े के फ़वाइद, किस तरह से आप रोज़े से अपनी सेहत को अच्छा बेहतर बना सकते हैं। पूरा रमज़ान खाने के बाद जब हम एक महीना अपने खाने को थोड़ा रोक देते हैं तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। अगर सारा साल खाते रहें तो फिर हमारा मैदा और बाकी निज़ाम बहुत ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम रोज़े का एहतमाम करें और एक ही महीना रोज़ा है उसको बाकायदगी के साथ रखें और बिला किसी उज़र के या बड़ी तकलीफ़ के रोज़ा छोड़ने से गुरेज़ करें और अपने इर्द गिर्द लोगों को भी इस चीज़ की तलकीन करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।